जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की कि मैं कौन हूँ, हम पूरी अपनी एक उम्र लगा देते हैं उस आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए। फिर एक पड़ाव आता है जब हम उस आइडेंटिटी को खोना चाहते हैं। जैसे-जैसे हम खोते जाते हैं तो एक खालीपन भरता जाता है। उस खालीपन को हम कैसे भरते हैं? स्पिरिचुअलिटी से। और वो पेनफुल भी होता है, रिलैक्सिंग भी होता है। आप उसको नाम दे दो, डिटैचमेंट दे दो, या आप स्पिरिचुअल बनते जा रहे हो, या आपने वो गेन करना शुरू कर दिया जो बाकी लोग नहीं कर सकते। तो ये आइडेंटिटी जो मैं कौन हूँ, जब हम जानना शुरू करते हैं तो हम कहीं न कहीं अपने आप को खोना शुरू करते हैं। तो ये खालीपन कैसे भरता है? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अभी जो आपकी आइडेंटिटी है, यानी जो भी खुद को मानते हो, उसके मिटने की वजह से क्या होता है। जो भी हमारी सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है, जिसको हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, बस मान लेते हैं क्योंकि बचपन से ही ऐसा हमारे अंदर फीड किया जाता है और उस डायरेक्शन में भागते रहते हैं, विच इज़ एन एंडलेस लूप। जहाँ से शुरू करते हैं फिर वहीं आ जाते हैं, फिर एक गोल घूमते हैं फिर वहीं आ जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन। दिस इज लाइफ। इट्स एग्जॉस्टिंग। It is exhausting, it is tiring, it involves a lot of effort, lot of struggle, endless, pointless, meaningless existence. अपनी इमेजिनरी एक दुनिया बनाते हो, फिर जैसी रियलिटी से उसका आमना सामना होता है वो टूट जाती है। लेकिन हम वहाँ पर रुकते नहीं हैं कि बैठ करके क्वेश्चन करें। हम फिर एक नई इमेजिनेशन खड़ी कर देते हैं अपने माइंड में, फिर एक नई दुनिया बनाते हैं, नई उम्मीद। पहले से ज़्यादा बेहतर। ऐसा आपको लगता है कि पहले से ज़्यादा बेहतर है, बट दैट इन इटसेल्फ इज़ अ बिग क्वेश्चन, व्हाट इज़ बेहतर। क्योंकि वो बेहतर है या बेकार है वो तो बाद में पता लगता है, जब उसका आउटकम आता है, जब रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी एक से शादी करी, आपको लगा ये बेकार है, अब किसी बेहतर को ढूंढा, बाद में पता लगा वो तो उससे भी बेकार है। हम करते सब कुछ बेहतर सोच करके ही है। हम यही सोच करके करते हैं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन एंड में अच्छा कभी कुछ होता ही नहीं है, अंदर मन शांत होता ही नहीं है। And that is what deep within we all are craving for. Is it not true? जो मैं कह रहा हूं, डीप विद इन आप क्या क्रेव कर रहे हो, चाहे कुछ भी पाने के लिए भाग रहे हो या कुछ भी छोड़ना चाहते हो, उसके पीछे रीजन क्या है? पीस, शांति। मन की शांति। एब्सोल्युटली। यू वॉन्ट योर माइंड टू बी काम, यू वॉन्ट टू बी एट ईज। डिजीज अच्छा लगता है किसी को भी, किसी भी तरह की डिस ईज, व्हेन योर बॉडी और माइंड इज नॉट एट ईज। तो ये जो आपकी आइडेंटिटी है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दैट? जो आप हो उसका एसेंस क्या है? ये जो मैं है आपका, उसका एसेंस क्या है? अगर उसको निचोड़ोगे तो एंड में क्या बचा रह जाएगा? मैं मतलब क्या? आई एम दिस विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम यू, which is different from this universe, which is different from God, which is different from everything and everyone. क्या इस मैं का एसेंस फियर नहीं है? जो भी डिजायर्स आपके अंदर उठते हैं, साइकोलॉजिकल, दोनों में फर्क कर लेते हैं। एक है नीड, एक है डिजायर। नीड मतलब क्या? खाना पीना, सांस लेना, ये सब तो नीड है ना। डिजायर मतलब क्या? नेम, फेम। नॉट जस्ट दैट, एनीथिंग विच इज अदर देन नीड। क्योंकि अगर नीड आपकी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम स्पिरिचुअल नहीं है, ध्यान से समझ लो। प्रॉब्लम फिजिकल है, उसका सोल्यूशन फिजिकल वर्ल्ड में ही निकलेगा, स्पिरिचुअलिटी से नहीं निकलेगा। आप गलत जगह पर हो। बट आई एम अज्यूमिंग कि ये जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो प्रॉब्लम फिजिकल नहीं है, यानी पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बहुत है आपके पास। इतना है कि आई एम कंटेंट एंड आई वर्कड हार्ड फॉर इट एंड आई एम हैप्पी। बट आप वही स्टेज आ गई है ना कि अब क्या? आपने 20,000 कमाए, आपने 2 लाख कमाए, आपने 20 लाख कमाए, आप 2 करोड़ भी कमा लोगे। बट दैट, यू नो दैट द थिंग, दैट अर्ज फिनिशेस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। आपको लगता है कि क्या है, ये क्या चल रहा है? आप फिर वापस खाली हाथ हो। तो आप पहले 20,000 कमाते थे, अभी 20 लाख कमाते हो और 2 करोड़ नहीं कमाना चाहते हो।
क्योंकि वो मीनिंगलेस लग रहा है। तो मतलब आपकी कमाई है 20 लाख रुपए महीना, यानी साल की 2.5 करोड़ रुपए, नियर अबाउट। कोई बात नहीं, आप ये नहीं बताना चाहते थे लेकिन आपने बता दिया। एनी हाउ, तो अगर प्रॉब्लम फिजिकल है तो सोल्यूशन भी फिजिकल वर्ल्ड में ही निकलेगा। यानी अगर पैसे की दिक्कत है तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? पैसा कमा के। पैसा कैसे कमाओगे? या तो एजुकेशन एक रास्ता है, या फिर बिजनेस, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेवर कॉल इट बिजनेस, नहीं तो फंस जाओगे। लोग गैम्बलिंग को भी बिजनेस बोलते हैं, स्पेक्यूलेशन को भी बिजनेस बोलते हैं। अलग अलग तरह की स्पेक्यूलेशन है, बोलते हैं उनसे पूछो क्या काम करते हो, मैं ये करता हूं। अरे भाई तू गैम्बलर है, बिजनेस नहीं कर रहा है, सटोरी है। दोनों में बड़ा फर्क है। बिजनेस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? खुद की नहीं, दूसरे की। अगर करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, विच इज मनी। नहीं कर पाए तो धक्के खाओगे। आपके ऐसे बहुत घूम रहे हैं जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिजनेस करते हैं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है, तो दुनिया को उससे क्या मतलब है? तो या तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट हो तो ये फिजिकल वर्ल्ड में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, यानी सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट हो। नहीं है तो उसको डेवलप करो, या फिर एजुकेशन का रास्ता पकड़ो। एक तरह की अपने ऊपर स्टैंप लगवा लो कि इस कॉलेज से निकले हो तो लाख रुपए तो मिल ही जाएगा। तो ये है फिजिकल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स, जो फिजिकल से ही सॉल्व होगी। और मैं बार बार बोलता हूं अपने सेशंस में, फिजिकल वर्ल्ड को पहले कॉन्कर करो, बाद में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आओ। क्योंकि अगर आप पहले आ गए तो आप बन जाओगे धोबी के कुत्ते, ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। इतनी आपको अकल होनी चाहिए कि कौन सी जगह मेरे लिए है, कौन सी नहीं है। यानी कि मेरी जो कंडीशन है उसके हिसाब से मुझे जिम जाना है या हॉस्पिटल जाना है, इतना तो पता होना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी किसके लिए है? यानी अपनी ये जो आइडेंटिटी है, इसको क्वेश्चन किसको करना है और कब करना है? जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई और वहां पर जो भी आप अचीव कर रहे हो उसमें जो इंक्रीमेंटल हैप्पीनेस है वो कम होती चली जा रही है, ये खत्म हो गई है। तब आता है कि अब क्या करें। अगर उससे पहले कर रहे हो तो आप नो कमेंट्स। अगर कोई कहता है कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है, वो बेवकूफ है। इफ यू से मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यू सिंपली डोंट नो व्हाट टू बाय एंड वेयर टू बाय। एट एन इनिशियल लेवल मनी गिव्स यू हैप्पीनेस, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जब भूख लगी, खाना खाया तो अच्छा लगा, जितनी भूख लगी उतना खाना अच्छा लगा, जितनी प्यास लगी पानी उतना अच्छा लगा, जितनी गरीबी है पैसा उतना अच्छा लगा। इतना सिंपल है ये। इसको भी हम मिस्टिकल बना देते हैं। और जब मैं ऐसा कुछ बोलता हूं तो कुछ लोग आ जाते हैं, वो बोलते हैं लेकिन सर वो ना पास्ट में हुए जिन्होंने ये नहीं किया, लेकिन वो किया वो किया। तो मैं ऐसे लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा, पास्ट में कौन हुआ क्या हुआ, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री को बैठ करके स्टडी करते रहो। आई हैव गॉट नो इंटरेस्ट इन पास्ट, नाइदर माई पास्ट और देयर पास्ट, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम। तो उनकी बात क्यों कर रहे हो, खुद की करो ना। तो पहले अपने आप से सवाल पूछो, आर यू एलिजिबल टू इवन आस्क दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा 20 लाख रुपए महीने पे पहुंचने के बाद पूछ रही है, क्वेश्चन बनता है और मेरा जवाब देना भी बनता है। क्योंकि अगर जवाब देने के मैंने इनसे पैसे मांग भी लिए तो इनके पास है तो सही देने के लिए। 20 लाख में से 2 लाख तो दे ही देंगी। अब जो बेचारा कमाई 20,000 रुपए रहा है उससे लेने में तो मुझे भी शर्म आ जाएगी। सर 200 रुपए, मैं कहूँगा ले भाई 200 रुपए तू रख ले, कोई नहीं, जा घर चला जा आराम से। इसको ऐसे समझो, ये एक बीमारी है। बीमारी क्या है? मैं। यू आर द प्रॉब्लम। वहां से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है। बट ये बीमारी कब है? मैं, जब ये मैं फ्री हो गया है। जब तक ये मैं ऑक्यूपाइड है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी मैं बिजी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ऐसे इंसान को जाकर के देखो जो सुबह अपना काम करना शुरू करता है, रात तक काम खत्म करता है, उसके बाद में घर आता है और सो जाता है, गहरी नींद आती है उसको, फिर वापस सुबह वही करने लग जाता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है खुद के बारे में सोचने के लिए, एनर्जी नहीं है, तो प्रॉब्लम कैसे हुआ?
उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो रियल है कि बच्चों के स्कूल की फीस, खाने के पैसे, घर के रेंट के पैसे, पैसा। जब पैसे से ऊपर उठ गए तब बारी आती है इस क्वेश्चन की, हु एम आई। फिर क्या होता है, जब आप इस क्वेश्चन को पूछते हो, इसके साथ में ठहरते हो, टिकते हो, एक एक करके बड़े आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, तो यू सी कि ये एक हवाई महल है। ये जो मैं है, इट इज जस्ट अ थॉट, इसका कोई बेसिस नहीं है। जैसे भूत, भूत के बारे में बात होती है फिल्मों में, बहुत लोग मानते भी हैं, बहुतों के ऊपर चढ़ भी जाता है, लेकिन एक्चुअल में भूत नहीं है। और मजे की बात, भूत का इलाज भी है बहुत लोगों के पास में। ऐसे ही ये जो मैं है, इसमें और भूत में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट इट इज भूत। भूत मतलब पास्ट, भूतकाल सुना है ना। अगर आपके अंदर से आपका पास्ट हटा दो तो फ्यूचर कहां है, प्रेजेंट कहां है? ये तीनों ही कॉन्सेप्ट्स हैं। सर, आई वांट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। व्हाट डू यू मीन? यू आर द प्रेजेंट मोमेंट। द मोमेंट यू से आई वांट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट मीन देयर इज आई हु वांट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। वांट आ गया ना, तो वही वांट, वो जो डिजायर है, जिसका एसेंस है फियर। किससे डर लग रहा है आपको? पास्ट से लग रहा है? पास्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या फ्यूचर को सोच के एंजाइटी हो रही है? तभी तो आप बात कर रहे हो आई वांट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इफ यू आर नॉट afraid of the past, your past, no matter how traumatic it is, तो क्वेश्चन उठेगा, आने दो पास्ट की मेमोरीज। भूत से डर लग रहा है, फ्यूचर से डर लग रहा है। किसका फ्यूचर? मेरा फ्यूचर। कहां है मैं? तो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, इस मैं का एसेंस क्या है? फियर। बच्चों के मन में क्वेश्चन उठता है क्या? क्यों नहीं उठता? कभी सोचा है? क्योंकि उनके पास अभी खोने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास खोने को बहुत कुछ है, उससे डरते हैं। मैं, मेरा, मेरे, इस मैं के मिटने से डर लगता है ना, मैं के अकेले होने से डर लगता है ना। लोनलीनेस मतलब क्या? जो भी मैं के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर कुछ भी ना जुड़ा हो तो मैं कहां है? यू कैन ओनली टॉक अबाउट योर सेल्फ, वट एवर यू कॉल इट एज योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी इन रिलेशन टू समथिंग और समवन। अदरवाइज वेयर इज मैं? दिखाओ। मैं अमीर हूं, इन रिलेशन टू व्हाट? पैसा। मैं शादीशुदा हूं, इन रिलेशन टू व्हाट? मैं हस्बैंड हूं, वाइफ हूं, इन रिलेशन टू व्हाट? द अदर पर्सन। मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, इन रिलेशन टू व्हाट? द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ समथिंग और समवन। तो अगर आपको यह समझना है कि ये जो मैं है, ये जो आइडेंटिटी है, इसमें क्या फ्लॉ है, तो सबसे पहले यहां से शुरू करो कि ये मैं, जिसका कि एसेंस फियर है, इस तरह से जीने में दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या कोई प्रॉब्लम है, या ऐसे ही हमने कोई अपना कॉन्सेप्ट बना लिया है और जबरदस्ती एक परस्यूट में लगे हुए हैं कि हाँ मुझे अब इस मैं से फ्री होना है? पर ये काफ़ी डेंजरस नहीं है? जैसे हम पूरी उम्र काम करते हैं इस खालीपन को पाने के लिए, तो कि हम एक दिन ना बैठेंगे, चिल करेंगे लाइफ में, कुछ नहीं करेंगे। अब वो जो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, जो थक कर सो रहा है, जिसके पास सोचने का टाइम नहीं है, वो भी तो इसलिए काम कर रहा है कि वो एक वक्त आएगा जब वो रिटायर होगा, फिर वो एक ऐसे सर्कल में फंस जाएगा। वही, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा। दैट्स व्हाट इट इज, कि वो खालीपन वो एक और प्रॉब्लम से भरेगा। अभी ना मेरी फैमिली में एक मेरे रिलेटिव हैं जिनकी एज ज़्यादा है और उनकी कुछ टाइम में डेथ होने वाली है। तो वो इतना डरे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और ये मैं पहली बार नहीं देख रहा हूं अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में। जैसे जैसे डेथ पास आती है, इंसान एक्चुअल में जो अंदर से होता है ना, वो सब उसके सामने होता है। इन अदर वर्ड्स, आप एक्चुअल में क्या हो वो तब पता लगता है जब आपके सामने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। नहीं तो कैसे पता लगेगा? मतलब आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो या बुरा खेलते हो, कब पता लगेगा? जब सामने से कोई अंडरहैंड ऐसे धीरे से बॉल करा रहा है और आप छक्का मार रहे हो, या सामने कोई तगड़ा बॉलर आएगा या वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर आएगा, तब पता लगेगा कि आप एक अच्छे बैट्समैन हो या खराब हो। अब एकदम से आप अच्छे नहीं हो सकते, हाथ पैर टूट जाएंगे आपके एकदम से जाकर के खड़े हो गए तो। उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कब करनी पड़ती है? जब आप फिट हो, और फिट होना पड़ता है, फिर जाके आप उस बॉलर के सामने खड़े हो सकते हो। तो वो जो अपोनेंट है वो क्या है? हम सबका, जो यहीं कहीं है, सामने है।
डेथ। और जब मैं बोलता हूं ना डेथ, तब भी आप सबके अंदर कुछ भी ट्रिगर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक है एक्चुअल में सामने होना, एक है उसके बारे में सोचना। हम कहीं जाते भी है शमशान घाट में तो ऐसा लगता है कि डेथ तो उसकी हो रही है, हमारी ही नहीं होती। डेथ आपकी, जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो उन सब की, और जो भी कुछ आपका है, यानी जो भी आपने अचीव किया है उस सब की। तो क्या उस सबको छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? तो हम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, एक ऐसे चूहे की तरह जिसने अपनी आंख बंद कर ली है और वो ये सोच रहा है कि अगर मैं बिल्ली को नहीं देख पा रहा तो बिल्ली भी मुझे नहीं देख पा रही। बिल्ली आ रही है उसको खाने के लिए, और जैसी उसको दिखती है तब वो चीखता है, चिल्लाता है, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इमेजिन यू बीइंग इन दैट सिचुएशन जहां पर आपको ये पता लग जाए कि आज या कल में मैं मरने वाला हूं या मरने वाली हूं। व्हाट डज इट लुक लाइक? तो एक ऑप्शन तो है कि ये काम तो होना ही है एक ना एक दिन। तो जब होगा तो जैसे पूरी दुनिया डील करती है आप भी करोगे। क्या जरूरत है दिमाग लगाने की? तब की तब देख लेंगे। क्या होगा? थोड़ा बहुत डरोगे, रोओगे, एंड में तो मर ही जाओगे। मरना तो उसने भी है जो जान जाएगा, तो फर्क क्या पड़ रहा है? तो डू वी हैव एन ऑप्शन? इफ यू से नो तो बात खत्म हो गई, इफ यू से यस तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही एक इमेज बनी हुई है कि हाँ ऐसा कोई रास्ता है जिस पर चल करके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वॉट एवर कॉन्सेप्ट बना लोगे अपने माइंड में। तो क्वेश्चन करो, डेथ क्या है? डेथ ऑफ व्हाट? योर डेथ। और अभी मर जाओ, वेट क्यों करना है? और मर के देख लो क्या होता है। अब आपको उसका भी डेमो चाहिए? नहीं सर, ऐसे कैसे मर जाए? इट इज वेरी डेंजरस। व्हाट डू यू मीन बाय डेंजर? मतलब मैं कह रहा हूं भूत का सामना करो। अब या तो आप भूत को मारोगे या भूत आपको मारेगा। आप कह रहे हो नहीं सर इट इज वेरी डेंजरस। भूत का सामना कैसे कर सकते हैं आप? अगर वो भूत सच में हुआ और उसने हमें मार दिया तो? तब तो डर खत्म हो जाएगा ना। फिर तो आप ही खत्म हो जाओगे। डर क्या खत्म हो जाएगा? मतलब डर क्या? तो ध्यान से देखना पड़ेगा हम क्या खोने से डर रहे हैं, और जिसको हमने पकड़ा हुआ है उसको पकड़े रखने का मतलब क्या है, उससे हमें क्या मिल रहा है, और उसको छोड़ने का मतलब क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने अपने हाथ में जैसे जलता हुआ कोयला होता है उसको पकड़ा हुआ है, उसकी वजह से रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और दिन में 8 घंटे के लिए वो छूट जाता है हर रोज, और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर अगले दिन जैसे ही सुबह उठते हैं तो फिर हमारे हाथों में वो जलते हुए कोयले होते हैं, और उसको और कोई नहीं दे रहा है हमारे हाथ में, हम खुद ही पकड़ रहे हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि डर लगता है अगर इसको छोड़ दिया तो क्या, मेरे हाथ में सिर्फ यही तो है, मुट्ठी कैसे खोल दूं? अगर मैंने इसको भी छोड़ दिया तो मैं हूं क्या? Sir, I completely want to lose it, but it doesn't go. यू डोंट हैव टू लूज इट। आप ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल ऐसा है कि मेरे को भूत से पीछा छुड़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन वो भूत जाता ही नहीं है। क्वेश्चन करो ना, कूलली, कामली, आराम से देखो ना उस मैं को, कहां है, क्या है, कैसा है। कहीं तो होगा। मूवीज में सुने नहीं है डायलॉग, कहीं तो होगी। सोचो वो किसी और को ढूंढ रहा है, अरे भाई पहले खुद को तो ढूंढ ले, तू होगा तो वो भी होगी। जिसको आप लाइफ बोलते हो वो क्या है, और डेथ क्या है, इसको क्वेश्चन करो। जब आप अपने सेंसेस से परसीव कर रहे हो, आप स्मेल कर सकते हो, आप टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो, आप जिंदा हो। जब ये सब बंद हो जाता है आप नहीं हो। तो क्या देख करके, सुन करके, फील करके, स्मेल करके, टेस्ट करके मन भरा नहीं है? आस्क योरसेल्फ। इतने सालों से तो कर रहे हो, कुछ हुआ क्या? तो इससे इतना अटैचमेंट क्यों है? क्या देखना है बताओ ना, क्या सुनने को रह गया है, या ऐसी कौन सी नॉलेज है जो अंदर फीड हो जाएगी जिसकी वजह से कुछ हो जाएगा? अभी तक कुछ हुआ क्या? देखे चले जा रहे हैं लोग। कोई है जो आंखों से देखे चले जा रहे हैं, सो कॉल्ड टूरिस्ट,
ऐसे टूरिस्ट स्पॉट पे जाओ, बड़ा मजा आता है देख करके। हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हो भाई? मुझे बताओ, ये देखने की इतनी चाह क्यों है? इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करके देखो कि क्या ये आपको लगता है कि जब मैं देखती हूं तो मैं होती हूं और मैं बहुत खुश होती हूं। क्योंकि अगर आप देखते हो और आप दुखी होते हो तो वो स्टेट आपको नहीं चाहिए। तो आंखों में ऐसे करके एक माचिस की तिल्ली तोड़ो, एक यहां लगाओ, एक यहां लगाओ और देखते रहो 24 घंटे तक। तब ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। अभी आपको पता है क्या हो रहा है? बहुत आराम से, बहुत ही तसल्ली से एक बहुत आगे के लेवल की सेल्फ इंक्वायरी चल रही है, एट अ वेरी डीप लेवल। थ्योरेटिकल नहीं, एक्चुअल। ये बातें दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी। बताओ, जवाब दो। सर क्रेविंग इसलिए होती है देखने की क्योंकि समथिंग इज मिसिंग, मतलब सबको, मतलब इंक्लूडिंग एवरीवन, वी फील कि समथिंग इज मिसिंग एंड एट दैट टाइम वी सीक आउट फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, आप कहते हो क्रेविंग इसलिए होती है देखने की कि हमें लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, और हमें लगता है कि देख करके वो जो मिसिंग है वो पूरा हो जाएगा। देखने से क्या होता है? अंदर इमेजेस क्रिएट होती है, देखने से अंदर सेंसेशंस होती हैं। दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझोगे तो। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होती है देखने से। एक होता है कुछ नया देखते हो तो अंदर एक नई इमेज बन जाती है जिसको आप एक नाम देते हो। दूसरा है जो इमेजेस ऑलरेडी अंदर पड़ी हुई है उसी को देखते रहते हो। इस दो के अलावा तीसरा क्या है? यानी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे जा करके, मान लो नेटफ्लिक्स पे जा करके, या तो आप वो वाली मूवीज बार बार देखते हो जो पहले ही 100 बार देख चुके हो और देख करके आपको अच्छा लगता है क्योंकि वो पुराने टाइम में चले जाते हो। हा, ये टाइम बहुत बुरा है ना, तो पुराना टाइम अच्छा था। वो कॉलेज के दिन, वो स्कूल के दिन, वाह क्या समय था। 90s 80s वहां चले गए। तो आप मेमोरी में जा करके एक एस्केप ढूंढ लिया है देखने से, आपका ध्यान वहां पे लग गया है। इससे क्या हो रहा है कि ध्यान वहां से हट गया है जो आप एक्चुअल में हो। दैट इज फियर। कुछ नहीं देखते हो, कुछ नहीं करते हो, कुछ नहीं सोचते हो और फिर भी होते हो तो आप डरते हो। यानी अगर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप कहीं पर जा करके बैठ जाओ बिना अपने मोबाइल के, देखो क्या होगा। अंदर कुछ करने का मन करेगा, कुछ देखने का मन करेगा, कुछ सुनने का मन करेगा, कुछ फील करने का मन करेगा, कुछ एक्सपीरियंस करने का मन करेगा। अब देख करके चाहे कोई नई मेमोरी बन जाए, जिस मेमोरी के थ्रू आप देखना शुरू कर दो, या जो ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा हुआ है उसी को देख रहे हो, इज इट नॉट फूलिश? क्या इसकी मीनिंगलेसनेस को देख पा रहे हो? ये बिल्कुल ऐसा है कि एक पिक्चर को बार बार देखना। अरे कुछ नया देखो ना, इन सेंसेस के बियॉन्ड निकलो ना। ऐसा क्या है इन सेंसेस में जिससे इतना अटैच्ड हो? क्योंकि आपका होना इस पर टिका है, या तो इस पर टिका है या मेमोरी पे टिका है। दोनों को छोड़ करके जी करके तो देखो। और अब तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो गया जो आपको खुद भी नहीं पता है। यानी कि अगर आप कुछ नहीं भी देखते हो, कुछ नहीं भी सुनते हो, कुछ नहीं भी करते हो और कुछ नहीं भी सोचते हो, तब भी आप होते हो बिना किसी सपोर्ट के। डू आई नीड टू एक्सप्लेन कैसे? साउंड ऑफ साइलेंस तो है ही ना। तो अब क्यों है ये क्रेविंग आपके अंदर? अभी तक आपकी लाइफ कैसे चल रही थी? आपको होने के लिए देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है या सोचने की जरूरत है। अब ना सेंसेस के थ्रू कुछ देखो, ना कुछ सोचो, ना कुछ करो, फिर देखो आप होते हो या नहीं होते हो। और उस वक्त जो आप होते हो उसमें क्या कमी है, क्या मिसिंग है, क्या फियर है। जब आपके सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं और मेमोरी भी काम करना बंद कर देती है और किसी तरह का कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं होता है, उसको डेथ बोलते हैं। यही है डेथ या कुछ और है? या ब्रेथ के चलने को लाइफ बोलते हो और ब्रेथ के रुकने को डेथ बोलते हो। पूरी जिंदगी आपकी ब्रेथ चलती रहे 50 साल तक, लेकिन आपके सेंसेस एक्टिवेटेड नहीं है और मेमोरी एक्टिवेटेड नहीं है, और 50 साल बाद एकदम से उठो और पिछला कुछ भी याद नहीं है, तो कहां थे आप 50 साल तक?
तो इस बॉडी को जला देना या गाड़ देना, दैट इज नॉट डेथ. एब्सेंस ऑफ यू इज डेथ. और जो आप हो अभी, उसका जो एसेंस है, मैंने क्या कहा, दैट इज फियर, फियर ऑफ डेथ. तो जिससे कि आप ना मरो, आप अपने सेंसेस को ओवर स्टिमुलेट करते रहते हो सुबह से रात तक, ये जो मोबाइल से चिपके हुए हो, और माइंड को ओवर स्टिमुलेट किया हुआ है. माइंड में डिसऑर्डर हो गया है. ब्रेन की हालत देखो क्या है, कुछ भी चल रहा है. जैसे एक है बेसुरा गाना, एक है सुरीला गाना, दोनों में फर्क है ना. तो अंदर क्या कोई सुर है या डिसऑर्डर है, डिसहार्मनी है? क्यों है? यही इस मैं का एसेंस है. क्योंकि हर डिजायर के पीछे एक फियर होता है, और हर फियर के पीछे डिजायर होता है. राग और द्वेष अलग अलग नहीं है, एक साथ है. इट इज जस्ट देयर. कांट यू सी दैट? कांट यू सी द मीनिंगलेसनेस ऑफ लिविंग द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू हैव बीन लिविंग? अगर आप उसको देख लोगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि अगर वो छूट गई तो क्या होगा. ये बिल्कुल ऐसा है कि आप जेल में हो और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि अगर मैं यहां से बाहर निकल गई तो क्या होगा. अरे वो बाद में देखेंगे बाहर क्या होगा. कैन यू सी दैट कि आप जेल में हो, कैद में हो, और उसके रेपरकशंस देख पा रहे हो? या उस टॉर्चर की इतनी आदत हो गई है कि वो भी नॉर्मल लगने लग गया है, या उसकी आदत पड़ गई है, या फिर वही आपका कंफर्ट जोन है और ऐसे ही जीना चाहते हो, और ये तक देखने की हिम्मत नहीं है कि इसके बियॉन्ड क्या है. यानी उसी जेल में जियोगे और वहीं मरोगे. पिंजरे से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है. जैसे सर्कस के जानवर होते हैं, यहां चाहे चाबुक पड़ता है, चाहे कितनी भी पिटाई होती है, लेकिन खाना जो है ना वो टाइम पे मिलता है 3 बार. तो बढ़िया है ना. बाहर जंगल में जाएंगे पता नहीं क्या होगा. क्या बेटर है एक शेर के लिए, जिंदगी भर सर्कस में रह करके जीना या जंगल में जाकर के मर जाना? मरना तो सर्कस में भी है, बट वो जिंदगी जो मौत से बदतर है, उसको जीते रहने में क्या पड़ा है. और ये कौन कह सकता है कि वो बाहर जाकर के मर जाएगा और सर्कस में ज्यादा लंबा जिएगा? ये किस किताब में लिखा है? इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना. और इसके आगे एक और भी सवाल है, अरे ज्यादा भी जिए कम भी जिए उससे फर्क क्या पड़ता है? ये ज्यादा और कम तो रिलेटिव है. यूनिवर्स की लाइफ देखो और अपनी लाइफ देखो. मैं 100 साल जीऊंगा तो दिस यूनिवर्स इज बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड. उसमें 100 साल क्या होता है? अरे तू 100 साल जिए, 50 साल जिए, 150 साल जिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क इससे पड़ता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है. आप 1 साल जिए लेकिन खुल के जिए, या ये कह लो जिए, और आप 100 साल तक मर मर के जिए, या जिए ही नहीं इस डर में कि पता नहीं क्या हो जाएगा. व्हाट इफ आई से, जब तक आप मरोगे नहीं आप जी नहीं सकते. क्योंकि जिसको आप जिंदगी कहते हो वो मौत है. अभी आप सब मरे हुए हो. अभी आप जिसको जिंदगी समझ रहे हो वो एक्चुअल में मौत है, आत्मा का हनन है. शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि जो अज्ञानी होता है, यानी जो आत्मा को नहीं जानता है, वो आत्मा का हनन करने वाला होता है. क्या है हमारी ये जो जिंदगी है जिससे हम इतना चिपके हुए हैं? चलो एक ऐसा इंसान है जिसने लाइफ में अभी कुछ देखा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, जिसकी एज कम है या जिसके पास में पैसा कम है, उसके अंदर ये गलतफहमी है कि शायद इसके आगे भी कुछ है. तो ठीक है उसके लिए वो, और उसके लिए एक्चुअल में है भी, क्योंकि जब पहली बार फॉरेन जाते हैं बड़ा मजा आता है. बट जिसने दुनिया को देख लिया है, अब बार बार क्यों जाना है और कहां जाना है? सब जगह तो एक जैसी है. हाँ, दुनिया को दिखाना है तो बात अलग है. और वही हमारा मोटिव है कि देखो मैं कितनी बढ़िया जिंदगी जी रहा हूं या जी रही हूं. इफ दैट्स योर मोटिव तो करते रहो जो कर रहे हो, टाइम पास बढ़िया है. तो जो आप हो उसके होने के प्लस माइनस को अच्छे से समझ लो. यानी एक ऐसा इंसान जिसको डराना बहुत ही आसान है, जिसकी नस नस में डर है, जो है उसको खो देने का डर, जो भी चाहते हो उसके ना मिलने का डर, तो यू आर फुल ऑफ एंजाइटी.
तीनों स्टेट्स को देखो ध्यान से, जो आप सबका एक्सपीरियंस है, वेकिंग, ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप। क्या ये समझ आ रहा है कि सपना, ड्रीमिंग, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों ही बेकार है। सपना जब हम कोई देखते हैं तो वो भी हमारे किसी ना किसी डर या इच्छा को ही जन्म देता है या उसी को ही दिखाता है। दैट इज फाइन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर एक बुरा सपना आया, यानी जब सपने से आप बाहर उठे, जैसे होता है ना कई बार कोई गंदा सपना आया जिसको हम बोलते हैं कि उठे और कहा कि यार ये तो बहुत ही गंदा सपना था, शुक्र है कि असलियत में ये नहीं हो रहा है, ये हो गया गंदा सपना। अच्छा सपना मतलब क्या? एकदम से आंख खुली, अरे यार ये सपना था, अरे कितना बढ़िया था, क्यों खत्म हो गया, और आंख खोलते ही साथ में देखा, अरे ये कौन है। देखो जो बुरा सपना है वो तो बुरा है ही, वो तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं कि बुरा क्यों है, क्योंकि पसीने आ रहे हैं, रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, और खुश हो रहे हो इसलिए कि वो सपना खत्म हो गया। तो जिसके खत्म होने से खुश हो वो अच्छा कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो बुरा था, और जिसके खत्म होने से दुखी हो तो वो बुरा है। अच्छा था अभी बुरा है। पेन तो पेन है ही। डेंटिस्ट के पास जाना किसको अच्छा लगता है? दांत में जब वो लगता है किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं। अगर कोई कह रहा है हाँ बहुत अच्छा लगता है, बेवकूफ है वो इंसान, कोई स्पिरिचुअल नहीं है, बेवकूफ है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, मैं सबके बियॉन्ड हूं। नौटंकी है। पेन इज फॉर रियल, स्पेशली फिजिकल पेन। तो आपकी लाइफ पेन और प्लेजर के अलावा और क्या है? प्लेजर कुछ सेकंड्स का होता है, उसके बाद उसको रिपीट करने का जो एफर्ट है वो बहुत लंबा होता है, उस एफर्ट को पेन बोलते हैं। और इवेंचुअली प्लेजर की वजह से, शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की वजह से सिर्फ लॉन्ग टर्म पेन ही मिलता है। तो हर तरफ से पेन ही तो है। तभी तो पास्ट में किसी समझदार इंसान ने कहा लाइफ इज सफरिंग, बट हम लोगों को समझ ही नहीं आती बात। उम्मीद है, ये उम्मीद ना छूटती नहीं है। कोई गाना भी है ना, ये हौसला कैसे रुके, ये उम्मीद कैसे झुके, और मोटिवेट करने वालों की कमी नहीं है ताकि आपको कुछ हो ना जाए, आप कुछ कर ना लो, तो लोग आपको मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो उम्मीद आपके अंदर बची रहे। अब देखो कितना मजेदार है, एक तरफ से उम्मीद चाहिए जिंदा रहने के लिए, दूसरी तरफ से यही आपकी दुश्मन है। तो क्या करें? उम्मीद को छोड़ दो। उम्मीद मतलब किसकी? कुछ बेटर हो जाएगा, जो कर सकते हो करते रहो, जो भी आपका बेसिक नेचर है उसके हिसाब से जो कर सकते हो करते रहो, जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो करते रहो। तो फिर क्या होगा? क्या आपको कुछ नहीं मिलेगा? उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं है। और चला भी गया तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? कोई उम्मीद ही नहीं है। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म, पर लोगों ने इसको मतलब कुछ और ही निकाल लिया। निष्काम कर्म का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है, जब हम कह रहे हैं निष्काम कर्म मतलब कोई कामना नहीं है, तो कोई भय भी नहीं है ना। दीज आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। कामना और भय, दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जो भी हमने देखा साथ साथ में चल करके, यानी सपना चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अगर अच्छा था तो अभी वो सपना बुरा है, और अगर बुरा था तो अभी वो अच्छा है। तो अच्छा और बुरा एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं, यही हमारी लाइफ है, पेन एंड प्लेजर। तो सपना कैसा भी हो, क्या वो कभी भी मन को शांत कर सकता है? ऐसा कौन सा सपना है जो मन को शांत करता है? और ये मन शांत होता क्या है? कब होता है हमारा मन शांत? जब हमें पता नहीं होता कि हमारा मन शांत है। इन अदर वर्ड, जब हम, या अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो इन 3 स्टेट्स में से आपका मन कब एफर्टलेसली, बिना कुछ करे अपने आप शांत होता है? जागते वक्त, सपना देखते वक्त, या सोते वक्त? सोते वक्त, एफर्टलेसली। जवाब दो। सोते वक्त। ये कोई कॉन्सेप्ट है, कोई आइडिया है, या फैक्ट है? क्या ये हम सब में अलग अलग है या कॉमन रियलिटी हम सबकी? सर दूसरा
हमारा मन तब भी शांत होता है जब सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। अगर मैं अभी इस मोमेंट में कॉन्शियस हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा मन शांत है। डिपेंड करता है वो कॉन्शियसनेस में क्या है। अभी आप यहाँ बैठे हो इसलिए शांत है, यही अगर किसी ऐसी जगह पर हो, मान लो किसी स्लम एरिया में टॉयलेट में बैठे हो और बिल्कुल कॉन्शियस हो, तो जितना ज़्यादा कॉन्शियस हो उतना ही मन अशांत है, और जितना बेहोश हो यानी पी करके पड़े हुए हो उतना ही मन शांत है। वो भी डिपेंड करता है कि जिस आप सराउंडिंग की बात कर रहे हो उससे रिलेटेड मेरे माइंड में क्या है। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो आपके माइंड में, जब आसपास में टट्टी पड़ी होती है तो मन शांत नहीं रह सकता है। गंदगी गंदगी है, सीवर में मन शांत नहीं रह सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी बोला कि जब हम पूरी तरह से अवेयर होते हैं, होश में होते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, दैट इज नॉट ट्रू। अगर आपकी सर्जरी हो रही है और आप पूरी तरह से अवेयर हो तो कोई मन शांत नहीं है, बट अगर एनेस्थीसिया दिया हुआ है तो मन शांत है। तो ये जो होश है ना, जिसको हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, अगर रियलिटी को आंख खोल करके देखेंगे बिना किसी बायस के, बिना किसी किताब के, बिना किसी सो कॉल्ड ये जो गुरु आए पास में उन लोगों के, एज इट इज देखेंगे तो समझ आएगा कि होश से ज्यादा वैल्यू बेहोशी की है। तभी इतनी दारू की बोतलें बिक रही हैं। अगर यकीन ना हो तो जाकर के देख लो मेडिटेशन सेंटर में कितने लोग बैठे हैं और दारू की दुकान पे कितने लोग खड़े हैं। लाइन कहाँ लगी हुई है? मेडिटेशन सेंटर सारे खाली पड़े रहते हैं और दारू की दुकानें कभी खाली नहीं होती हैं, कहीं भी खोल दो। तो इसका मतलब क्या है? सबको बेहोश होना है। होश में क्या पड़ा है? बेहोश होके तो देखो बिना दारू पिए। डिस्क्लेमर। तो अगर एक ऐसी स्टेट है जिसके बारे में आप शॉर्ट बोल सकते हो, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको कोई इल्यूजन हो रही हो, कोई भी इंसान हो इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी, उसको ऑब्जर्व कर लो। जानवरों को ऑब्जर्व कर लो, जब सो रहे होते हैं तो कितने शांत होते हैं। और ये हम सबका एक्सपीरियंस है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो क्या करते हैं? शोर मचाते हैं। तभी तो सोते वक्त खराटे लेते हैं। नींद से कितना प्यार है, चॉइसलेस है। एक है जो बातें आप यहां पर बैठ करके कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन में बहुत मजा आता है। इसको कंफर्मेशन बायस बोलते हैं। Whenever you say something, whether it's you or me, when we say something, तो हम इसलिए बोलते हैं कि सामने वाला आकर के बस यहाँ पे पीछे हाथ ऐसे रख दे, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। ये जिसको पता है वो कमाल का सेल्समैन है। वो आपको कुछ भी बेच के चला जाएगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। दो तरह के सेल्समैन है इस दुनिया में। एक वो बोलेंगे जो सच है और आपके मन में कुछ और पड़ा हुआ है, तो आप ऐसे लोगों से कट जाओगे। दूसरे वो जो आपसे पूछेंगे क्या चाहिए, ये चाहिए, कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। यही तो हम दे रहे हैं, आ जाओ। कितना सिंपल है नहीं? उसमें जबरदस्ती बीच में एक लेयर क्यों घुसानी है? तो इस पूरी दुनिया में आपको तरह तरह के सेल्समैन मिलेंगे। आपको पहले ही पता है मन कैसे शांत होगा। इट इज अ फैक्ट कि आप सबका मन अशांत है। और मन शांत कैसे होगा, मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप जवाब भी दे दोगे, ऐसे होगा। तो उस इंसान को सिर्फ आकर के आपको ये बोलना है कि हाँ आप सही सोच रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। बाहर पैसे जमा कराओ, आ जाओ। तो अगर आपको परवाह नहीं है, जैसे मुझे नहीं है, कि मैं सही हूं गलत हूं, मैंने पास में क्या बोला क्या नहीं बोला, अभी क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा, तभी तो हम इंक्वायरी कर सकते हैं। जो साइंटिस्ट फेल होने से डरता है वो क्या एक्सपेरिमेंट करेगा, क्या नया देखेगा? यानी मेरे सेशंस में आपने सुना साउंड ऑफ साइलेंस, ये वो ये, मैं आकर के बोल दूंगा नहीं ये कुछ नहीं है, बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। अब मेरा तो कुछ नहीं है, आप फंस गए। क्यों? क्योंकि आप उससे अटैच हुए पड़े हो। जैसे लोग अपने गुरु से अटैच हो जाते हैं, उसके लिए लड़ने मरने को आ जाते हैं। वी आर ऑलवेज फॉलोइंग समथिंग और समवन, सम कॉन्सेप्ट, सम आइडिया, कुछ ना कुछ हम फॉलो करते रहते हैं। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। क्या ये मेरी कोई इमेजिनेशन है? क्या कोई हाइपोथेसिस है? क्या कोई आइडिया है कि गहरी नींद
में हमारा मन शांत होता है, या रियलिटी है, या ये एक फैक्ट है? और दूसरी बात जो मैंने कही कि सपना चाहे कितना भी अच्छा हो, उसका एंड दुख है, और कितना भी बुरा हो, वो सपना दुख है। बुरा तो दुख है ही ना, तो दोनों तरफ दुख है। तो अगर आपके अंदर से आपके सारे सपने निकाल दो, जिन सपनों के ऊपर उम्मीद टिकी है, तो आप क्या हो? देखो, सुनो, टच करो, फील करो, मतलब आप में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है, तो कोई दुख भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। सपना, ड्रीम इज इक्वल टू सफरिंग, ये अभी हमने देख लिया है, वेदर एट द टाइम ऑफ ड्रीमिंग और आफ्टर द ड्रीम, अच्छी हो या बुरी हो। तो माइनस ड्रीमिंग यानी कि माइनस थॉट्स, माइनस माइंड, माइनस मेमोरी, व्हाट इज योर लाइफ? तो योर लाइफ इज अ ड्रीम। फिर आप में और जानवरों में क्या फर्क है? इन अदर वर्ड्स, कि अगर आपके अंदर से आपकी मेमोरी निकल जाए तो यू आर एन एनिमल। अभी भी हो, लेकिन मेमोरी की वजह से खुद को पता नहीं क्या समझते हो कि हम सुपीरियर हैं और एनिमल पता नहीं क्या है, जबकि उनसे भी गए गुजरे हो। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछने की भी जरूरत नहीं है। खाओ पियो निकालो, जानवरों की तरह जियो। तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ यू इन द वेकफुल स्टेट इफ नॉट ड्रीम? व्हाट इट इज? क्या है वो? देख करके मजा आता है, या देख करके अगर प्लेजर होता है तो मजा आता है? व्हाट इज प्लेजर इफ इट इज नॉट अ ड्रीम कम ट्रू? एंड व्हाट इज पेन अगर वो आपका सपना नहीं टूट गया है तो? ये मेरा सपना था, टूट गया, या एक भयानक सपना सच हो गया। ऐसी मूवीज देख देख करके बड़े हुए, प्यार, मोहब्बत, इश्क, और शादी ऐसे इंसान से हो गई, तो क्या हुआ? जो सपना था उसका अपोजिट हो गया। या तो ये कहो सपना टूट गया, या उस टूटे हुए सपने के पीछे एक भयानक सपना था। जब हम बोलते हैं ये होना चाहिए, तो हम साथ में ये भी बोलते हैं ये नहीं होना चाहिए, और वही हो गया। अब उस भयानक सपने को आप देख रहे हो आंख खोल करके। आंख खोल करके करोगे क्या? आंख खोलना मतलब होना, होश में रह करके करोगे क्या अगर वो सपना भयानक है तो? अगर स्वर्ग में हो तो इन आंखों का फायदा है, नरक में क्या फायदा है? नरक में तो आंखें बंद रहे तो फायदा है, बेहोश रहो तो फायदा है। और अगर आप बोल रहे हो नहीं ये सच नहीं है, इसका मतलब अभी आपके पास में कंफर्टेबल लाइफ है, इसलिए ऐसी बकवास कर पा रहे हो। जा करके देखो ऐसे लोगों की लाइफ जिनकी जिंदगी मौत से भी बदतर है। किसी कैंसर हॉस्पिटल में चले जाओ और वहां जाकर के अपना ज्ञान दो, तब एकदम समझ आएगा कि भाई ये क्या है, अनबियरेबल पेन। जिंदगी मौत से भी बदतर क्या होती है? तो ये आंखें, ये कान, ये सेंसेस सिर्फ तब आपके काम के हैं अगर वो हो रहा है जो आप चाहते हो। अगर उसका उल्टा हो रहा है तो ये सब आपके दुश्मन है। ज्यादा बड़ा टॉर्चर क्या है कि आपको मार दिया जाए जान से, या फिर आपको जिंदा रखा जाए और आपके बच्चे को आपके सामने जान से मारा जाए। हिल गए ना सारे फंडे स्पिरिचुअलिटी के, मेडिटेशन के, इसके उसके। इसको बोलते हैं रियल स्पिरिचुअलिटी, यानी एक्चुअल में लाइफ जैसी है उसको वैसे देख लेना। ये नहीं कि कोई इमेजिनेशन उठा करके आपके सामने रख देना जिसको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे जब आपको सुनते हैं तो मन शांत हो जाता है। दैट्स नॉट माई गोल। पिछले सेशन में किसी ने एक बड़ी सही बात बोली थी, सर मैं ना आपको समझ गई हूं, आप ये सेशन किसी के लिए नहीं कर रहे, आपको हमारी नहीं पड़ी है, हमारा अच्छा होता है बुरा होता है, आप ही अपने लिए कर रहे हो, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जा रही है। मैंने कहा आप बिल्कुल सही समझे, आई एक्चुअली डोंट केयर। आपकी क्या, मुझे अपनी केयर नहीं है कि मेरी लाइफ बेटर होती है खराब होती है सेशंस करके। मेरा सिर्फ एक मकसद है, जो है जैसा है उसको एज इट इज देखना, बस। उसकी वजह से क्या मिल जाएगा पता नहीं, क्या चला जाएगा सब कुछ जाने दो, हाउ डज इट मैटर। तो क्या देखा अभी हमने? जिस मैं को छोड़ने से आप डर रहे हो, जिस मैं के मरने से आप डर रहे हो, उस मैं के मरने को ही शांति बोलते हैं, यानी कि सुषुप्ति, गहरी नींद। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप जागते हुए सो जाओ? यही सॉल्यूशन है, और तो कुछ है नहीं मैथमेटिकली समझोगे तो। और ऐसा हो सकता है, जैसे कई बार हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम अपने दिमाग को
मैं बंद कर लेती हूँ। मुझे लगता है कोई ऐसी एलियन लैंग्वेज चल रही है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही। तो कुछ मिनटों के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल होता है, बट वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है, हमेशा नहीं हो पाता, क्योंकि सिचुएशन तो डिफरेंट रहेंगी ना आपके सामने, सेम तो नहीं रहने। देखना, ध्यान से समझना, जो मैं बात कह रहा हूँ मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप लोग उसका मतलब कुछ और निकालोगे। मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्क ना पड़ने का मतलब क्या है कि एक्चुअल में अगर कुछ हो रहा है और आपको फर्क ना पड़े, या फर्क पड़ने से फर्क ना पड़े। फर्क पड़ने से फर्क ना पड़े। तो मुक्ति क्या है? फर्क ना पड़े। अच्छा, ऐसा हो सकता है? यानी कि जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई आपके बच्चे को मारेगा आपके सामने, आपको फर्क ना पड़े। आपकी जॉब चली जाए और आपको फर्क ना पड़े। आप में से किसी को कैंसर हो जाए और उसको फर्क ना पड़े। ये है इसका मतलब। ऐसा हो सकता है? या फिर आपके हाथ को जलाया जाए और आपको फर्क ना पड़े। जलने में दर्द होता है ना? अच्छा, जब कुछ होता है तो उसकी वजह से आप कुछ करते हो, उस पर ठप्पा लगता है सही और गलत का। तो सही होते हो तो आपकी ईगो बढ़ जाती है कि मैं अच्छा इंसान हूं, और कुछ गलत हो जाता है तो दुनिया आपको जताती है, या आपको खुद को अंदर से रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है कि मैं कितना बुरा इंसान हूं। इससे भी फर्क ना पड़े। मतलब जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे। एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। जैसे हो रहा था वैसे ही हो रहा है। अरे जब तक कि आपके अंदर से कीड़ा नहीं मिटेगा कि शायद कुछ हो जाएगा, तब तक मन कैसे शांत होगा? जिस दिन पूरी तरह से समझ आ जाएगा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं जाने वाला है, जो आप हो जैसे हो वैसे ही रहने वाले हो, बस समझ के लेवल पे हल्का सा फर्क आने वाला है। इन अदर वर्ड्स, आप सबको क्या गलतफहमी है कि कोई ऐसा इंसान है जो ध्यान करने के लिए कहीं किसी पेड़ के नीचे गया, घर बार छोड़ करके कितने सालों तक वहां बैठा रहा, उसके बाद में वो मुक्त हो गया। तो मैं भी हो सकता हूं, दैट इज द एंड ऑफ सफरिंग। क्या बकवास है। सारे फंडे हिला दिए, एक ऑपोजिट क्रिएट कर दिया आपके माइंड में, एज इफ पहले ही कम थे ड्रीम्स। एक नया ड्रीम क्रिएट कर दिया है, एक एस्केप क्रिएट कर दिया है। कितना बढ़िया एस्केप है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ। एक दिन ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल शांत हो जाओगे। और बहुत लोग तो ऐसी एक्टिंग करते हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। उनके पास जा करके बैठो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि उनसे शांत कोई है ही नहीं। उनको मेरे पास ला करके बिठाओ, मैं बताऊंगा वो क्या है इंसान। तो सोने का मतलब क्या है? सोना क्या होता है जिसको मन शांत बोलते हैं? मतलब सब कुछ हो रहा होता है बॉडी के लेवल पे, इनफैक्ट ज़्यादा अच्छे से हो रहा होता है, जैसा जागते वक्त होता है या सपने में होता है। उससे बेटर हमारी जो बॉडी की हीलिंग कैपेबिलिटीज़ हैं या जो भी कुछ है, वो नींद में ज़्यादा बेटर होती है। और ये जो नींद है, यही डेथ है। अरे जिस वक्त नींद आती है उस वक्त तो सब कुछ मर ही जाता है ना, जो भी आप हो। नींद में कौन क्या होता है? मेल मेल नहीं होता है, फीमेल फीमेल नहीं होती है, अमीर अमीर नहीं होता है, गरीब गरीब नहीं होता है। इनफैक्ट अगर अमीर है तो नींद नहीं होती है, मन शांत नहीं होता है। अगर इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी है, उसको भूलना पड़ेगा कि मैं सबसे अमीर हूं, तभी उसका मन शांत होगा। तो कुछ नहीं होता है। आप जिसको भी मैं कहते हो वो नहीं होता है, वो सेंसेस नहीं होते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। डेलिब्रेट प्रोसेसेस सब चल रही होती है बॉडी की, ब्रीदिंग चल रही होती है, डाइजेशन चल रहा होता है। कोई चॉइस नहीं होती है। चॉइस नहीं होती है तो कंफ्यूजन भी नहीं होता है, अपोजिट भी नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता है, कोई डिजायर नहीं होता है तो कोई फियर भी नहीं होता है, काम क्रोध मद मोह लोभ कुछ भी नहीं होता है। तो किससे डर रहे हो? नींद बुरी है क्या? कॉन्सेप्चुअली आप बोल सकते हो नहीं नहीं नींद बहुत बुरी है, आलस है, लेजीनेस है। 2 दिन मत सो ना, देख लो, पता लग जाएगा सत्य क्या है। यानी कोई इंसान है जो आकर के उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में प्लांट कर रहा है कि सोने से कुछ नहीं होता है, सोना जरूरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कॉफी पियो, ये करो वो करो। 2-3 दिन करके देख लो, पता लग जाएगा। फिर जा करके अपना हेल्थ चेकअप करा लो, पता लग जाएगा हेल्थ अच्छी हो रही है बुरी हो रही है। कुछ ऐसे बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने नींद को ही बुरा बना दिया है। स्लीप इज एफर्टलेस मेडिटेशन, जो कोई भी कर सकता है। बाकी सारी मेडिटेशन में एफर्ट लगता है, जहां कोई एफर्ट नहीं होता किसी भी तरह का, उसको नींद कहते हैं। बुरी नहीं है। तो जिस वक्त आप जागे हुए हो,
और साउंड ऑफ साइलेंस को सुन रहे हो, यानी आपका ध्यान वहां पर है। ध्यान देखने की तरफ नहीं है, सुनने की तरफ नहीं है, क्योंकि ये कोई साउंड नहीं है और इसको आप देख नहीं सकते आंखों से, ना ये आपकी मेमोरी में है। तो क्या आप जागे हुए हो, सोए हुए हो? आप सेंसेस की तरफ सो गए हो और मेमोरी की तरफ सो गए हो। ऐसा होता है, नहीं होता है? अरे तो सोए तो हुए हो इस संसार की तरफ, इस जगत की तरफ। तो जाग करके आपने देख लिया गहरी नींद में क्या होता है, यानी पूरी तरह से जागे हुए हो और पूरी तरह से सोए हुए हो। अब ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर अपनी अटेंशन बढ़ाओगे तो समझ जाओगे। एक है आधा जागना और आधा सोना, ये प्रॉब्लम है। आधा सोना प्रॉब्लम है ना, उसके लिए लोग नींद की गोलियां खाते हैं ताकि पूरा सो सके। आधा जागना भी प्रॉब्लम है या नहीं है? यानी आप हो यहां पर लेकिन सोच कुछ और रहे हो, तो ध्यान नहीं है, तो गिर गए, स्लिप डिस्क हो गया, उसके बाद बिस्तर पे पड़े हुए हैं। या फिर आधे जाग करके गाड़ी चला रहे हो, एक्सीडेंट हो गया। पूरा जागना मतलब क्या? मतलब कि जो है उसकी तरफ पूरी तरह से अवेयर हो। पूरा सोना मतलब क्या? जो भी है उसकी तरफ पूरी तरह से सोए हुए हो। तो अगर आपको ये बात समझ आ जाती है, नॉट थ्योरेटिकली बट एक्चुअली, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, क्या आप साउंड ऑफ साइलेंस को सुनने वाले नहीं हो? क्योंकि अगर वो हो तब तो दो हो गए ना, एक मैं हूं और एक साउंड ऑफ साइलेंस है। चलो इसकी पूजा करते हैं बैठ करके। ये इन्फिनिट है, मैं तो फाइनाइट हूं। इफ यू आर दैट, थॉट कहां है? आप सिर्फ कुछ सुन रहे हो, कुछ देख रहे हो। अव्वल तो ये किसी को आता ही नहीं है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोग होंगे इस दुनिया में जो एक्चुअल में ऐसा कर पाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। यानी आप देख तो रहे हो बट नॉट थ्रू मेमोरी, बट एज इट इज। हम मेमोरी के थ्रू देखते हैं, कुछ नया भी देखते हैं तो उसको पुराने से रिलेट करते हैं। अरे जगह उसके जैसी नहीं है, अरे नहीं है उसके जैसी। मेरी फैमिली में होता रहता है, जहां भी जाते हैं ये जगह उसके जैसी नहीं है, नहीं है, ध्यान से देखो, बिल्कुल अलग है ये जगह। इनफैक्ट हर मूवमेंट अलग है, बट वो हम मेमोरी से बाहर निकले तो देख पाएंगे ना। वी आर ऑलवेज लिविंग इन साइकोलॉजिकल टाइम। पास्ट के थ्रू प्रेजेंट को देखते हैं, अपनी फ्यूचर एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट को जज करते हैं, उस पर ठप्पा लगाते हैं कि इसको कैसे यूज करूं ताकि फ्यूचर में वो हो पाए जो मैं चाहता हूं, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे कोई चीज हो। देयर इज ऑलवेज अ मोटिव। जब तक ये मोटिव है, देखोगे कैसे, सुनोगे कैसे? अगर सीखना है कि देखते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, जानवरों को देखो, उनको आता है एफर्टलेसली, चॉइसलेसली। इसीलिए रियल मेडिटेशन पता है क्या है? ये जो बातें हम कर रहे हैं ये अपनी जगह पर है, बट एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पर टाइम स्पेंड करो जहां पर एक तो आपका मोबाइल ना हो, किसी तरह की सेंसरी स्टिमुलेशंस ना हो, करने को कुछ ना हो, आराम से बैठ करके देखो इस यूनिवर्स को, नेचर को, जानवरों को देखो, प्लांट्स को देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें ऐसा लगता है कि हम क्या सीखेंगे जानवरों से। जानवर करोड़ों योनियों में से सबसे ऊपर जो योनि है वो इंसान की है। करोड़ों जन्म लेने के बाद में मैं इंसान बना, मैं जानवर को देखूंगा? अरे वहीं से तो आया हूं। उल्टे सीधे सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो अगर आप बहुत मेडिटेशन करते हो, यानी 7 दिन तक 10 दिन तक वाटर फास्टिंग करते हो, जो मैंने करी बहुत बार, और जो बॉडी की एनर्जी है उसके करने के लिए कुछ भी नहीं है, यहां तक कि डाइजेशन भी नहीं है, क्योंकि कुछ खा ही नहीं रहे हो, सिर्फ पानी पी रहे हो, तो क्या होता है ऐसे में? अब ये बातें मैं करता नहीं हूं क्योंकि थोड़ी मिस्टिकल हो जाती हैं, लोगों को सुन करके ना कीड़ा उठेगा कि मेरे को भी ऐसा कुछ करना है। तो आई यूजुअली अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। बट समझो क्या होता है, जब जो हमारी एनर्जी है, लाइफ एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसके पास में करने को कुछ भी नहीं है, तब क्या होता है? तो एनर्जी जो हमारी बॉडी का वेस्ट है वहां से एनर्जी लेती है। बॉडी में इंटेलिजेंस है, यानी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है 2 दिन बाद। फिर बॉडी मसल से नहीं लेगी एनर्जी, एनर्जी तो चाहिए, कार्ब्स है नहीं, तो एनर्जी कहां से आएगी? जो फैट है, दैट टू ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, वहां से आएगी।
फिर उसके बाद जाते जाते धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आएगी 40 दिन बाद, जब बॉडी मसल से एनर्जी लेना शुरू करेगी। बट ये कोई खेल नहीं है, डिस्क्लेमर। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो इसके प्रॉपर सेंटर्स हैं, वहां पर आप जा सकते हैं वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर। और तो मैं नहीं गया, मैंने खुद किया, कुछ पढ़ करके, कुछ समझ करके और वो करके, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू ऑल दीज थिंग्स। इट्स रिस्की, वेरी रिस्की। तो जब आप सेंसेस के थ्रू या थ्रू योर माउथ कुछ भी अपने आप को फीड नहीं कर रहे हो कुछ दिनों तक, तो मेमोरी कैसे एक्टिवेट होगी? और सोचने में एनर्जी लगती है, इनफैक्ट ज़्यादा लगती है। जितना हम काम करते हैं उससे ज़्यादा एनर्जी सोचने में लगती है। तो बॉडी को पता है कि अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना है। इसलिए फास्टिंग की इतनी वैल्यू है हर कल्चर में, पूरे वर्ल्ड में। अलग अलग तरीके से बात करी जाती है, बट हर कल्चर में इसकी बात करी जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त कुछ होता है कमाल का। उस वक्त सिर्फ जो बिल्कुल इसेंशियल होता है आपके सर्वाइवल के लिए, बस वहां पर एनर्जी जा रही होती है, उसके अलावा कहीं नहीं। सोचना बंद हो जाता है, देयर इज नो थॉट, बशर्ते आप प्रॉपर तरीके से उसमें गए हो। इम्प्रॉपर तरीका क्या है कि फास्टिंग में जाने से पहले आप किसी शादी में गए और जा करके ठूस लिया, उसके बाद तो खून की उल्टियां करोगे, क्योंकि बॉडी को समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ। तो बॉडी को पहले तैयार करना होता है कुछ दिन तक, ताकि आप वाटर फास्टिंग कर सको। बॉडी को क्लीन करना होता है। तो फिर एक्चुअल में बॉडी में कुछ नहीं होता है, उस लाइफ एनर्जी के पास में कुछ नहीं होता है। देन जो होता है वो दिखता है, जो होता है वो सुनाई देता है। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। तब आप बड़े आराम से देख लेते हो कि मैं कब पैदा होता है और ये मैं क्या है। आई रिमेंबर द प्लेस जहाँ पे मैंने ये रियलाइज़ किया था, इस मैं को बनते हुए और मिटते हुए। आई वाज सिटिंग समवेयर इन साउथ इंडिया, जहाँ पर मैं बैठा हुआ था काफ़ी देर तक, और फिर एक ट्रेन की आवाज़ आई। करने को कुछ था नहीं, ना सोचने को, ना कुछ करने को, ना मैं मेडिटेशन कर रहा था जैसे कुछ लोग करते हैं ना, बैठ करके ब्रेथ पे ध्यान लगा रहे हैं, सेंसेशंस देख रहे हैं। ना 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 ना, आई वाज जस्ट देयर। तो जैसी वो आवाज़ आई, आई वॉज देयर। फिर वो चली गई तो आई वॉज नॉट देयर। फिर वो आधा घंटे बाद आई, आई वॉज देयर। फिर वो चली गई, आई वॉज नॉट देयर। तो क्या आ जा रहा था? मैं आ जा रहा था, या ट्रेन की आवाज़? ट्रेन आ जा रही थी, मैं थोड़ी ना आ जा रहा था। मैं तो वहीं बैठा था, मैं तो एक जगह पर टिक करके बैठा हुआ था। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा? आधे जागे हुए हो और आधे सोए हुए हो। इसका मतलब क्या? अगर आप पूरे भी जाग गए ना, जो पास में कुछ लोगों ने कहा, जैसे मान लो कृष्णमूर्ति ने ऐसा कहा कि आप पूरी तरह से सुनो, पूरी तरह से देखो। पूरी तरह से देखना और सुनना क्या होता है? उन्होंने किस स्टैंड पॉइंट से कहा, वो तो हमें कभी समझ ही नहीं आया। हम बस बैठ करके पूरी तरह से सुन रहे हैं। अरे सुनते रहो, वो पूरा हो कैसे सकता है? क्योंकि जिसको सुन रहे हो वो अधूरा है, तो सुनना पूरा कैसे हुआ? जो देख रहे हो वो अधूरा है, तो देखना पूरा कैसे हुआ? कैन यू सी दैट? तो हमारी एग्जिस्टेंस ही अधूरी है, जिसपे आपका मैं टिका हुआ है, यानी सुनना, देखना। क्या वो कभी भी पूरा होता है? क्या पूर्ण को आप देखते हो, पूर्ण को सुनते हो? तो फाइनाइट को देखते हो, फाइनाइट को सुनते हो, और फिर खुद को फाइनाइट समझते हो। अरे भैया, जिसको देख रहे हो, जिसको सुन रहे हो, वो फाइनाइट है। तो जिसको होश बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, वो पूरा हो कैसे सकता है? अनलेस एंड अनटिल यू ट्रांसेंड एंड गो इन तुरिया, यानी कि साउंड ऑफ साइलेंस। क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस पूर्ण है, इंफिनिट है, अनंत है, तो उसको सुनना पूरा है, तो जागना पूरा है। और क्योंकि उस वक्त आप ये समझ चुके हो कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने में, सुनने में, सोचने में। तो आप पूरी तरह से सोए हुए हो एट द सेम टाइम। इसको सहज समाधि बोलते हैं, एफर्टलेस मेडिटेशन।
जिसकी बात रमण महर्षि ने करी है। बहुत आसान है, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत आसान है, सिर्फ कहता नहीं हूँ, एक्चुअल में बहुत आसान है। मतलब क्या, आपने खुद के झूठ को देख लिया तो जो बचा रह गया वो सच है, वहां पे करने को कुछ है ही नहीं। लाइफ में और डेथ में कोई फर्क नहीं है, जागने में और सोने में कोई फर्क नहीं है, होने में और ना होने में कोई फर्क नहीं है। कुछ करने को नहीं है, कुछ ना करने को नहीं है, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। पाने और खोने को कुछ नहीं है। आप चाहो भी तो नहीं हो सकते, आप चाहो भी तो खुद को मार नहीं सकते। आप हो ही, यू आर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। उस वक्त अंदर से ये बोलने का भी मन नहीं कर रहा होता है, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे लोगों के बारे में अष्टावक्र गीता में एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, मुझे पर्सनली बड़ी अच्छी लगती है। ऐसे लोगों को कहते हैं आलसी शिरोमणि। आलसियों में जो सबसे बड़ा आलसी है, बट वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से जागा हुआ है और पूरी तरह से सोया हुआ है। शास्त्रों में आता है ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं वो है महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी। महाकर्ता क्यों? जो भी करने लायक है वो सब कर लिया, जो भी पाने लायक है वो सब पा लिया। महाभोक्ता क्योंकि जहां भी जो भी कुछ भी भोग रहा है, कुछ भी सुन रहा है, कुछ भी देख रहा है, वो मैं ही हूं, मेरे से अलग कैसे हो सकता है? कॉन्शियसनेस के बाहर कुछ कैसे हो सकता है? महात्यागी, उसने खुद का ही त्याग कर दिया, जीते जी खुद को मार दिया। आप त्याग भी करते हो ना तो बड़ा हिसाब लगा करके करते हो। मंदिर पे 10 रुपए चढ़ाऊं या 5 रुपए चढ़ाऊं, डिपेंड करता है कि मुझे क्या चाहिए, उसके हिसाब से चढ़ावा चढ़ेगा। तो मंदिर में आपने क्या किया? खुद को ही चढ़ा दिया, खुद की बलि चढ़ा दी। तो वो कौन है? महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी, यानी आत्मज्ञानी।